भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को देवशयनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको देवशयनी एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। कथा प्रारंभ करने के पूर्व हम आपको बताएंगे कि एकादशी का व्रत आपको किस प्रकार करना है, किस विधि से करना है, कौन से महत्वपूर्ण नियमों का आपको पालन करना है तथा व्रत का पारणा आपको कब करना चाहिए। ये संपूर्ण जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे। उसके बाद हम आपको देवशयनी एकादशी की कथा सुनाएंगे। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस दिन से चातुर्मास भी प्रारंभ हो जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार यह समय भगवान की भक्ति करने का है। चातुर्मास के दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यक्रम नहीं किया जाता है। इस बार देवशयनी एकादशी का महापर्व 29 जून 2023 गुरुवार को है। धर्म शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु ने वामन रूप में दैत्यराज बलि से 3 पग भूमि दान के रूप में मांगी थी और भगवान ने पहले पग में संपूर्ण ऊपर के लोकों को नाप लिया था, दूसरे पग में नीचे के लोकों को नाप लिया था और समस्त दिशाओं को ढक लिया था और तीसरे पग में बलि ने अपने आप को समर्पित करते हुए अपने मस्तक पर प्रभु का चरण रखने के लिए निवेदन किया था। इस प्रकार के दान से प्रसन्न होकर के भगवान ने राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और कहा कि वरदान मांगो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। बलि ने वर मांगते हुए कहा कि भगवान, आप मेरे महल में नित्य रूप से निवास करो। तब भगवान ने राजा बलि की भक्ति को देखते हुए 4 माह तक उसके महल में रहने का उसे वरदान दिया। भगवान श्री हरि विष्णु देवशयनी एकादशी से देव प्रबोधिनी एकादशी तक पाताल लोक में राजा बलि के महल में निवास करते हैं और इस काल को चातुर्मास कहा जाता है। सनातन हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और एकादशी का व्रत करने से भगवान लक्ष्मी नारायण जी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस एकादशी को पद्मनाभा एकादशी, आषाढ़ी एकादशी या श्री विष्णु शयनोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। सूर्यदेव मिथुन अथवा कर्क राशि में जब आते हैं तभी यह एकादशी आती है। इस एकादशी से चातुर्मास आरंभ हो जाता है। इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर पर शेष शैया पर शयन करते हैं और लगभग 4 माह बाद तुला राशि में जब सूर्य देव आते हैं तब उन्हें देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन जगाया जाता है, उठाया जाता है। उस दिन को देवोत्थानी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चातुर्मास का समय कहा गया है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में वर्णन आता है कि 4 मास पर्यंत चातुर्मास पाताल में राजा बलि के द्वार पर प्रभु निवास करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को पुनः अपने धाम को वैकुंठ लोक को लौटते हैं। इसी प्रयोजन से इस दिन को देवशयनी एकादशी के रूप में माना जाता है। चातुर्मास में विवाह, यज्ञोपवीत संस्कार, दीक्षा ग्रहण, यज्ञ, गृह प्रवेश, प्राण प्रतिष्ठा आदि जो भी कार्य होते हैं वो सभी त्याज्य बताए गए हैं। भविष्य पुराण, पद्म पुराण तथा श्रीमद् भागवत पुराण में बताया है कि प्रभु जो है चातुर्मास में शयन करते हैं। इसको हरि शयन या योग निद्रा भी कहा गया है और इस दौरान भगवान की भक्ति करना, भगवान के भजन तथा कीर्तन करना, दान पुण्य करना और अधिक से अधिक प्रभु की भक्ति एक स्थान पर रह करके करना बहुत ही पुण्यदायक माना जाता है।
क्योंकि बादल और वर्षा के कारण सूर्य चंद्रमा का तेज क्षीण हो जाना उनके शयन का ही द्योतक होता है। इस समय में पित्त स्वरूप अग्नि की गति शांत हो जाने के कारण शरीरगत शक्ति क्षीण या सो जाती है। आधुनिक युग में वैज्ञानिकों ने भी इसे खोजा है कि चातुर्मास में मुख्यतः वर्षा ऋतु में विविध प्रकार के कीटाणु अर्थात सूक्ष्म रोग जंतु उत्पन्न हो जाते हैं। जल की बहुलता और सूर्य तेज का भूमि पर अति अल्प प्राप्त होना इनका मुख्य कारण होता है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में चातुर्मास को बड़ा ही पुण्यदायी समय माना गया है। चातुर्मास का आरंभ आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होता है। इस दिन प्रभु ने शंखासुर नामक दैत्य का वध किया था और अपनी थकावट को मिटाने के लिए प्रभु इसी दिन से अपना विश्राम का कार्य आरंभ करते हैं, जो कि निरंतर 4 माह तक यानी देव प्रबोधिनी एकादशी तक चलता रहता है। पुराणों के अनुसार यह भी कहा गया है कि भगवान हरि ने वामन रूप में राजा के जो बलि थे उनको दान में जो प्राप्त हुई थी उसी का वरदान देकर के चातुर्मास का शुभारंभ किया था। और इसी तरह चातुर्मास में प्रभु की भक्ति करना, भगवत भजन करना, भगवान की कथाओं का श्रवण करना। इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि चातुर्मास में ही अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास रहेगा, क्योंकि इस बार श्रावण का महीना पुरुषोत्तम मास है और पुरुषोत्तम मास में भगवान के विविध प्रकार की लीलाओं का श्रवण करना, भगवान के महात्म्य का श्रवण करना, कथाओं का श्रवण करना, दान पुण्य करना बहुत ही पुण्यकारी माना जाएगा। इसीलिए अधिक मास इस बार श्रावण का महीना है। इस कारण से 5 माह तक देव शयन काल रहेगा। प्रतिवर्ष 4 माह रहता है, लेकिन इस बार 5 माह का समय देव शयन काल कहलाएगा। और इन देव शयन काल में चातुर्मास में आप सभी प्रभु की भक्ति करें, अधिक से अधिक भगवान नाम का स्मरण करें, क्योंकि कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल प्रभु का नाम ही एक आधार है, जिसका स्मरण करने से इस भव सागर से मनुष्य पार हो सकता है। चातुर्मास में भगवान शिव जी इस सृष्टि का संचालन करते हैं, इसीलिए श्रावण के महीने में भगवान शिव की पूजा करना विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। इस बार 2 श्रावण माह आपको प्राप्त होंगे। तो यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो एकादशी के विषय में हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। श्लोक में लिखा हुआ है कि एकादशी गीता तुलसी विप्र धेनवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी, अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी की सेवा करना, तुलसी जी का पूजन करना एवं दर्शन करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, ब्राह्मणों को भोजन करवाना, ब्राह्मणों को दान करना और गौ माता की रक्षा तथा सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। इसीलिए एकादशी का जो व्रत होता है वो सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास अथवा पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष इनकी संख्या 2 अधिक हो जाती है, यानी कुल मिलाकर के उस वर्ष 26 एकादशी आती है। इस साल पुरुषोत्तम मास आएगा, इसलिए इस साल एकादशियों की संख्या 26 हो जाएगी। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे पुराणों तथा धर्म ग्रंथों में बताया गया है। एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनका सबसे परम प्रिय व्रत एकादशी का व्रत है। और एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के जन्म जन्मांतर के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। इस बार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी
श्री विष्णु शयनोत्सव या श्री पद्मनाभा एकादशी तिथि का आरंभ 29 जून 2023 को सुबह 3:19 से हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी एकादशी तिथि का समापन 29 और 30 जून 2023 की मध्य रात्रि 2:42 पर हो जाएगा। अतः जो शुद्ध एकादशी होगी वो 29 जून 2023 गुरुवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों व माताओं बहनों को एकादशी का व्रत रखना चाहिए और देवशयनी एकादशी व्रत का पारणा अर्थात व्रत खोलने का जो सही समय रहेगा वो 30 जून 2023 शुक्रवार को सुबह 5:52 से लेकर के 7:52 तक व्रत का पारणा करना चाहिए या व्रत खोल लेना चाहिए। अगले दिन यदि और कोई व्रत करना है, जैसे प्रदोष का व्रत करना है, शुक्रवार का व्रत करना है, ऐसे में आप फल या फलाहारी अथवा जल से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। लेकिन पारणा आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि पारणा करेंगे तभी आपको एकादशी व्रत का पुण्य प्राप्त होगा। जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। जैसे दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, चावल और मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय भोजन करना चाहिए। दशमी के दिन पराये अन्न का उपयोग भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए। पराये अन्न का अर्थ होता है दूसरे के घर का भोजन। और यदि किसी कारणवश आपको दूसरे के घर का भोजन करना पड़े तो उस निमित्त कुछ न कुछ प्रायश्चित्त स्वरूप आप दान अवश्य कर दें, क्योंकि यदि हम कोई नियम पालन नहीं कर पाते हैं, ऐसी परिस्थिति में यदि प्रायश्चित्त स्वरूप कोई दान कर देते हैं तो हमें जो दोष लगता है वो नहीं लगेगा। दशमी के दिन शहद नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान कर लेवे। वैसे तो सुबह 4:30 से लेकर के 5:30 का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय माना जाता है और माताओं बहनों को बाल धोकर स्नान करना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं ऐसी परंपरा है कि एकादशी के दिन सुबह बाल नहीं धोना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में आप दशमी के दिन बाल धो करके स्नान कर ले और एकादशी के दिन सामान्य स्नान करके पवित्र हो जाएं। शुद्ध पवित्र वस्त्र धारण करें और इस दिन मस्तक पर तिलक धारण करें। उसके बाद एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें, क्योंकि यदि आप कोई भी व्रत करते हैं तो आपको संकल्प जरूर लेना चाहिए। यदि आप निष्काम भाव से यानी बिना किसी कामना के एकादशी का व्रत करते हैं तो भी आपको संकल्प लेना चाहिए, और यदि आप कोई कामना या इच्छा लेकर के व्रत करते हैं तो भी आपको एकादशी व्रत का संकल्प अनिवार्य रूप से धारण करना चाहिए। संकल्प धारण करने के लिए अपने पूजा स्थल पर या भगवान के सामने या पूर्व दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आसन पर बैठ करके और सामने जल का पात्र रखे। एक पूजा की थाली में रोली, चंदन और अक्षत के स्थान पर जौ या तिल रखे और शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। कुछ पैसे, सुपारी, पीला पुष्प रखें और हाथ की मुद्रा को इस प्रकार रखें। हाथ के मध्य भाग में जल, सुपारी और अक्षत के स्थान पर जौ अथवा तिल रखे। कुछ पैसे रखे, सुपारी, पीला पुष्प रखे, तुलसी जी का पत्ता रखे। आप बोलिएगा ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। ओम तिथिर्विष्णुस्तावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणं विष्णुः सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर् आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखण्डे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मवर्तैक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नाम्नि नगरे ही सम्मत 2080 मासानां मासे पुण्य पवित्र मासे आषाढ़ मासे ही शुभै ही शुक्ल पक्षै ही अद्यायः एकादश्यायां पुण्यतिथयोः बृहस्पति वासरान्वितायां मा स्वाति दिवस नक्षत्रे तुला राशि से श्री चंद्रै ही मिथुन राशि से श्री सूर्य ही मेष राशि से श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुण गण विशेष
विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ। आप सब बोलिएगा मम आत्मनः, अपने नाम और गोत्र का आप उच्चारण कर लीजिएगा। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वैदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कार्य सिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम सर्व देवताः प्रसन्नार्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवता प्रीत्यर्थंच अद्य दिवसे ही आषाढ़ी देवशयनी एकादश्यायाम व्रत कर्माहम करिष्ये। संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से निवेदन करें कि हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, आज हम आपकी प्रसन्नता के लिए देवशयनी एकादशी व्रत को धारण कर रहे हैं। आप हमें पूरी शक्ति तथा सामर्थ्य प्रदान करें कि पूरे विधि विधान से एवं नियमों का पालन करते हुए हम एकादशी का व्रत कर सके। इस प्रकार प्रभु को आप संकल्प समर्पित करने के बाद आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। संकल्प वैसे तो आप सूर्योदय के पहले भी धारण कर सकते हैं, वैसे सूर्योदय से ही व्रत का आरंभ माना जाता है। और एकादशी के दिन सुबह सूर्य भगवान को जल अवश्य अर्पित करें, तुलसी माता को जल चढ़ाएं, तुलसी माता के यहाँ दीपक लगाएं, माता पिता एवं गुरुजन को मानसिक रूप से या वास्तविक रूप से प्रणाम करें, गौ माता का पूजन करें। गौ माता को आप रोटी दाल चावल इत्यादि कोई भी भोजन की शुद्ध भोजन पदार्थ खिला सकते हैं। लेकिन जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल और केवल इस दिन फलाहार करना चाहिए। फलाहार में हल्दी और सादे नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और गाय के दूध से बनी वस्तुएं मानी जाती है। इसके अलावा अन्य प्रकार के जो शुद्ध फल होते हैं वो भी एकादशी के लिए सर्वोत्तम फलाहार की श्रेणी में आते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अपने घर में चावल बनाना भी नहीं चाहिए और इस दिन किसी को चावल खिलाना भी नहीं चाहिए। अपने घर में लहसुन प्याज मांस मदिरा और अभक्ष भक्षण का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में आपको कोई गलत कर्म, अनैतिक कर्म या पाप कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के पाप बताए गए हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। कायिक का अर्थ होता है शरीर के द्वारा जो पाप किए जाते हैं उसे कायिक पाप कहा जाता है, और दूसरे होते हैं वाचिक। वाचिक का अर्थ होता है वाणी के द्वारा गलत शब्दों का यदि हम उपयोग करते हैं तो उसे वाचिक पाप कहा जाता है, और तीसरा होता है मानसिक। मन में यदि कोई गलत विचार उत्पन्न हो जाते हैं तो उसे मानसिक पाप कहा जाता है। तो एकादशी का जो व्रत होता है वो पापों को नष्ट करने वाला व्रत है, इसलिए इस दिन गलती से भी कोई पाप हमको नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन दाढ़ी कटिंग अथवा शेविंग नहीं करवाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना एकादशी के दिन वर्जित माना जाता है। किसी भी प्राणी का, किसी भी मनुष्य का अपमान अथवा अनादर नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर पर कोई याचक, भिखारी अथवा जरूरतमंद व्यक्ति आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। एकादशी के दिन माता पिता का, सास ससुर का, गुरुजनों का भी आपको अनादर नहीं करना चाहिए, और देवी देवताओं की, शास्त्रों की निंदा इस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन में सोना वर्जित माना जाता है, लेकिन किसी कारणवश आप थक जाते हैं तो अल्प विश्राम कर सकते हैं। यदि नींद आ जाए तो आप स्नान करके पुनः पवित्र हो जाएंगे। एकादशी के दिन भगवान की जो कथाओं का श्रवण आपको करना चाहिए। एकादशी व्रत कथा जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत कथा जब तक आप नहीं सुनेंगे तब तक आपको एकादशी का पूरा पुण्य प्राप्त नहीं हो पाएगा। एकादशी व्रत कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन। जब हम ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करते हैं तभी हमें एकादशी व्रत कथा सुनने का पूरा पुण्य प्राप्त होता है।
और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा अनिवार्य रूप से प्रदान करें। जो भी आपकी श्रद्धा हो, जरूर नहीं कि बहुत अधिक या बहुत कम, जो आपकी हैसियत हो, आपकी शक्ति हो, उसके अनुसार ब्राह्मण देवता को दक्षिणा प्रदान करें। एकादशी की रात्रि में जागरण करने का भी विधान है। यदि आप पूरी रात जाग सकते हैं तो जाग करके भगवान का भजन तथा कीर्तन करें, नहीं जाग सकते हैं तो जितना आप में शक्ति या सामर्थ्य है उतना जागरण करके भगवान का भजन तथा कीर्तन आपको करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान को विशेष रूप से पूजन अर्चन करके श्रृंगारित करके उनको नैवेद्यम जरूर लगाना चाहिए। जो फलाहार आप स्वयं के लिए तैयार करते हैं उसका भोग लगाना चाहिए। यह देवशयनी एकादशी है। इस दिन भगवान के लिए सुंदर सैया का निर्माण आपको करना चाहिए, यानी एक चौकी के ऊपर अच्छी मखमली गादी आप प्रभु के लिए तैयार कर ले और उस गादी के ऊपर अपने ठाकुर जी को, अपने बाल गोपाल जी को इस एकादशी की रात्रि में जरूर सुलाएं। जिस प्रकार हम प्रभु को उठाते हैं उसी प्रकार इस एकादशी की रात्रि में प्रभु को सुलाना चाहिए और सुंदर सुंदर गादी और रजाई उनके लिए तैयार करें। और इस समय थोड़ी गर्मी रहती है, इसलिए ऐसा प्रबंध करें कि उनके पास ठंडक बनी रहे। जल पात्र यदि आप प्रभु के समय भर करके रख देंगे तो वहां पर ठंडक बनी रहेगी, वहां का तापमान कम रहेगा। तो इस दिन प्रभु को सुलाना चाहिए। और एकादशी व्रत के दिन प्रभु का विशेष रूप से आप पूजन अर्चन करें। यदि आपके घर में नित्य रूप से पूजन अर्चन होता है तो आप उस विधि से करें, अन्यथा एक चौकी के ऊपर पीला या लाल कपड़ा बिछा करके मध्य भाग में भगवान लक्ष्मी नारायण, बाल गोपाल जी या फिर राधा कृष्ण या शालिग्राम जी की स्थापना करें और उनके सीधे हाथ की तरफ गेहूं के ढेरी रख करके एक तांबे का लोटा रख करके उस पे मोली बांध देवे और आम के पत्ते रख करके, जल भर करके, नारियल रख करके कलश की स्थापना करें। सर्वप्रथम गौरी गणेश जी का पूजन करें, कलश का पूजन करें और भगवान लक्ष्मी नारायण जी का पूजन करें। आरती उतारे और ब्राह्मण के मुख से कथा जरूर सुने। और जो फलाहार आप स्वयं के लिए तैयार करते हैं पहले प्रभु को भोग लगाएं, उसके बाद स्वयं उसको ग्रहण करेंगे तो आपको एकादशी व्रत का पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। तो चलिए अब हम आपको कथा सुनाते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महाराज की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। कथा प्रारंभ करने के पूर्व गुरुदेव की स्तुति करेंगे तथा प्रभु का आवाहन करेंगे ताकि गुरुदेव की कृपा एवं प्रभु का आशीर्वाद हमारे जीवन पर सदैव बना रहे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं, नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणं, सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं, गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिं। फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं वरहावतं सप्रियं, श्रीवत्साङ्कमुदार कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं, गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसंघावृतं, गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषणं भजे। वरहा पीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं,
विभ्रद्वास कनक कपीशम वैजयंतीम च मालाम रंध्रान वेणोर्धर सुधया पूरयन् गोप वृंदैः वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशत गीत कीर्तिः करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं मालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनिर्दुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और प्रणाम करके उनसे प्रश्न पूछा, हे केशव, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत को करने की विधि क्या है और किस देवता का इसमें पूजन किया जाता है? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहने जा रहा हूं, तुमको सुनाने जा रहा हूं। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था, हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम व्रत है और इस व्रत को करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते हैं वह नरकगामी होते हैं। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मनाभा एकादशी भी है। इसे देवशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है तथा इसे आषाढ़ी एकादशी और श्री विष्णु शयनोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं तुमको एक पौराणिक कथा कहता हूं, तुम मन लगा करके सुनो। सूर्यवंश में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा हुए थे, जो सत्यवादी थे, जितेंद्रिय थे, प्रजा का पुत्रवत पालन किया करते थे, महान प्रतापी राजा हुए थे। वह अपनी समस्त प्रजा का बहुत ध्यान रखा करते थे। उनकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर एवं सुखी थी। उनके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था, सदैव सुख शांति समृद्धि बनी रहती थी। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञादि और धार्मिक कार्य अनुष्ठान आदि सब बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजन, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है और वर्षा नहीं होती है तो कृषि का उत्पादन नहीं हो पाता है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय आप बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो जाए और प्रजा में सुख शांति समृद्धि आ जाए। राजा मानधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न का उत्पादन होता है और आप लोग वर्षा न होने से
अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूं। ऐसा कह करके राजा अपनी सेना को लेकर के, पूरी प्रजा को लेकर के वन की तरफ चल दिए और वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। वहां राजा ने घोड़े से उतर करके सबसे पहले अंगिरा ऋषि के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। अंगिरा ऋषि ने, मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर के कुशल क्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़ करके विनीत भाव से कहा कि हे भगवान, हे ऋषिवर, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अचानक अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी हो गई है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में बताया हुआ है। जब मैं स्वयं धर्मानुसार राज्य करता हूं तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया है? इसका कारण मुझे आप कृपा करके बताइए। मुझे आज तक ये बात पता नहीं चली है, क्योंकि सभी धार्मिक अनुष्ठान यज्ञादि में संपन्न करवाता रहता हूं, दान पुण्य भी करता हूं, लेकिन फिर भी मैंने कौन सा ऐसा गलत कर्म किया है, पाप कर्म किया है, जिसका फल मेरी प्रजा को आज अकाल के रूप में भोगना पड़ रहा है? मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त करने के लिए आया हूं। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय भी आप बताइए। इतनी बात को सुनकर के ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म को चारों चरण से सम्मिलित किया गया है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक पतित व्यक्ति तपस्या करने के लिए निकल पड़ा है। पतित व्यक्ति वेदा अध्ययन करा रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो पा रही है। इसलिए यदि आप अपनी प्रजा का हित चाहते हो, प्रजा की भलाई चाहते हो, तो उस पतित व्यक्ति का वध कर दो। इस प्रकार राजा कहने लगे कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले पतित व्यक्ति को कैसे मार सकता हूं? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय मुझे बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम उस पतित व्यक्ति का वध नहीं कर पाते हो और अन्य उपाय जानना चाहते हो तो ध्यानपूर्वक सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी, जिसे पद्मनाभा एकादशी के नाम से जाना जाता है, उस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुखी हो जाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सभी सिद्धियों को देने वाला व्रत है और समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला व्रत है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा सेवक तथा मंत्रियों के साथ मिलकर करो। ऋषि के वचन को सुन करके राजा अपने नगर में वापस चला आया और उसने ऋषि के अनुसार विधि पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के राज्य में अच्छी वर्षा हुई, अन्न का अच्छा उत्पादन हुआ, प्रजा सुख को प्राप्त हो गई। अतः इस एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा और उसकी प्रजा को वैकुंठ लोक की, स्वर्ग लोक की भी प्राप्ति हुई थी। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को अनिवार्य रूप से करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इस कथा एवं महात्म को जो कोई भी सुनता है, सुनाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसको धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में वैकुंठ लोक की मोक्ष पद की अवश्य ही प्राप्ति होती है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम
कामतायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप देवशयनी एकादशी की कथा के निमित्त दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं और पारणा के समय ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, अन्नदान, गोदान, वस्त्रदान या कोई भी दान पुण्य यदि आप देवशयनी एकादशी के निमित्त करना चाहते हैं तो अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर भेजें ताकि आपके नाम से हम संकल्प कर सकें और नगद राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर या फिर अकाउंट नंबर से भेज करके देवशयनी एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं में किसकी, स्वामी शरण गहूं में किसकी, तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलहूं दयामय, किस विध मिलहूं दयामय, तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, जपत हर हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, मोहन जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदार माला अंकुलितालकाये कपालमालांकित शेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। आरार्तिक्यं समर्पयामि। नमो नमः।
अथ मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमहे जन्त देवास्तानि धर्माणि धर्माण्य सन्नते हनाकं महिमानः सचंत्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुष अन्तार्धः परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदपेश श्लोकोऽभिहितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसंग्रहे विक्षितस्य काम प्रेर विश्वे देवा सभासदेति। ओम विश्वात चक्षुरोता विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरोता विश्वतस्मात् संबाहुभ्यां धमति संपतत्रेर्द्यावा भूमिं जनयन् देव एकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम आदिशक्ति च विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ओम क्लीं कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवते श्री कृष्णचंद्र परमात्मने नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमो नमः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजाञ्चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो सनातन धर्म की जय हो गौ माता की जय हो नगर बस्ती की जय हो आज के आनंद की जय हो कल के आनंद की जय हो परसों के आनंद की जय हो बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे श्याम। भक्तजनों माताओं बहनों आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर करें क्योंकि जितना आप अधिक शेयर करेंगे उतना ही आपको भी अधिक से अधिक पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। साथ ही आपसे अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम एक बार जरूर लिख दीजिएगा तथा अधिक से अधिक लाइक भी करिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे और आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और घंटी के निशान को भी दबा दीजिए ताकि इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण। सादर धन्यवाद।